राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को वहां खींच लाता है। आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले अपना सिर दान कर दिया हो और वो सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा, और यही सिर आज खाटू धाम में एक भगवान के रूप में पूजित है। यह कहानी कोई साधारण देवता की नहीं, यह कहानी है बारबरिक की, घटोत्कच के पुत्र की, एक ऐसे वीर की जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं कलयुग का भगवान घोषित किया था। लेकिन सवाल यह है, क्यों बर्बरीक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण को उनका सिर मांगना पड़ा? और क्या सच में खाटू श्याम वही बारबरीक है? हर साल फाल्गुन महीने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कई लोग दावा करते हैं उनके यहां जाने से उनकी अधूरी मनोकामना पूरी हो जाती है। किसी को नौकरी मिलती है, किसी को संतान सुख, तो कोई मृत्यु के मुंह से लौट आता है। क्या यह केवल एक संयोग है या खाटू श्याम जी में वाकई कोई अलौकिक शक्ति है? खाटू श्याम के मंदिर के भीतर एक अनोखा वातावरण रहता है। वहां की मूर्ति केवल एक शीश है, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा है कि लोग उसके सामने घंटों बैठे रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां दिव्य प्रकाश देखा, कुछ कहते हैं कि उनके शरीर में कंपन महसूस हुआ। क्या यह केवल श्रद्धा है या विज्ञान की पहुंच से बाहर कोई शक्ति? और यह भी सोचिए, क्यों कहा जाता है कि जब कलयुग में अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब यही श्याम बाबा नील घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे? क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक विश्वास है या किसी आने वाले महायुद्ध का संकेत? इतिहासकारों के पास इसके जवाब नहीं है और विज्ञानम की भाषा यहां मौन हो जाती है। लेकिन लाखों भक्त कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जो भी श्याम के दरबार में आता है खाली हाथ नहीं जाता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी खाटू श्याम मंदिर में वो शिर सोता है? क्या मूर्ति में कोई चेतना है, कोई दिव्य ऊर्जा? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। हम जाएंगे उस भूमि पर जहां कृष्ण ने बारबरीक की परीक्षा ली थी, उस इतिहास में जहां युद्ध से पहले एक सबसे बड़ा बलिदान हुआ था, और उस मंदिर तक जहां हर धड़कन श्याम नाम का जप करती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था, इतिहास, विज्ञानम और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं, खाटू श्याम के दिव्य और रहस्यमयी संसार में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। 2019 की बात है। राजस्थान के सीकर जिले का एक व्यापारी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। घर वाले टूट चुके थे। लेकिन तभी उस व्यापारी की पत्नी ने एक फैसला लिया और सीधा खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची। आंखों में आंसू, हाथों में नारियल और दिल में एक ही संकल्प, हे श्याम बाबा, अगर मेरे पति को जीवन दान मिला तो मैं हर साल आपके दरबार में सेवा करूंगी। कहते हैं अगले ही दिन उस व्यक्ति की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। डॉक्टर तक हैरान थे। ऐसे हजारों किस्से खाटूधाम से जुड़े हैं जहां विज्ञानम की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आस्था शुरू होती है। राजस्थान की तपती रेत पर जब सूर्य की किरणें पड्डा ढाती है तो लगता है मानो इतिहास की कोई सुनहरी परत जाग उठी हो। इस पवन भूमि की हर सांस में कोई ना कोई गाथा बसी हुए है। इन्हीं गाथाओं में एक है खाटू श्याम की। राजस्थान की पावन धरती पर सीकर जिले में बसा ये मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवित गाथा है जो आपको महाभारत काल से जोड़ती है। एक ऐसे योद्धा से मिलवाती है जो युद्ध में लड़ने नहीं, सिर कटाने आया था। एक ऐसा वीर जिसने श्री कृष्ण की एक परीक्षा के लिए अपना शीश तक समर्पित कर दिया, वो भी हंसते हुए। जिन्हें हारे का सहारा और 3 बाणधारी के रूप में पूजा जाता है। यह वह स्थान है जहां एक वीर योद्धा को भगवान की उपाधि मिली। बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाने के लिए आते हैं। महाभारत काल और बर्बरीक का जन्म
पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम जी का संबंध पांडुपुत्र भीम के पौत्र से है। कथा की शुरुआत तब होती है जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए वारणावत में लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा। विदुर की सहायता से पांडव अपनी माता कुंती के साथ उस लाक्षागृह से एक सुरंग के रास्ते बच निकले। जंगल में भटकते हुए उनकी भेंट हिडिंब नाम के राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा से हुई। हिडिंबा भीम को देखकर उन पर मोहित हो गई। भीम ने हिडिंब का वध किया और माता कुंती की आज्ञा से हिडिंबा से गंधर्व विवाह कर लिया। कुंती ने यह शर्त रखी कि संतान प्राप्ति के बाद भीम को हिडिंबा को छोड़ना होगा। समय आने पर भीम और हिडिंबा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। बड़े होकर घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी अहिलावती, जिन्हें मौरवी भी कहा जाता है, से हुआ। घटोत्कच और अहिलावती के दो पुत्र हुए जिनमें से एक का नाम बर्बरीक था। बर्बरीक ने अपनी मां अहिलावती से शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। अपनी मां की प्रेरणा से बर्बरीक ने मान आदि शक्ति की तपस्या कर वरदान के रूप में 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे जिनसे वह पूरे विश्व को नष्ट कर सकते थे, जिससे उन्हें 3 बाणधारी के रूप में जाना जाता है। हारे का सहारा का वचन। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, तब वीर बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वे युद्ध में हमेशा हारने वाली सेना का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर उनके हारे का सहारा नाम का आधार बना। श्री कृष्ण से भेंट और शीश का दान भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। वे जानते थे कि अगर बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार हारती हुई सेना का साथ दिया तो युद्ध का परिणाम पलट सकता है। अतः श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और कुरुक्षेत्र जा रहे बर्बरीक का मार्ग रोक लिया। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से उनके बल का प्रमाण मांगा। बर्बरीक ने अपने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेदने की बात कही। तब श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब बर्बरीक ने बाण चलाया तो उसने पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और अंत में श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि वे अपना पैर हटा लें, अन्यथा यह बाण उनके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से एक दान मांगा। बर्बरीक ने वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनके शीश का दान, सिर का दान मांग लिया। बर्बरीक यह सुनकर चौंके और समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। उन्होंने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक को शीश दान का कारण समझाया और महाबली वीर बर्बरीक ने सहर्ष अपना मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण का वरदान बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से जाने जाओगे। मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी और लोग तुम्हारे मस्तक शीश की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। भगवान ने उनके मस्तक को अमृत से सींचा और उसे अजर अमर कर दिया। बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया गया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। कलयुग में शीश का प्राकट्य और मंदिर निर्माण महाभारत युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक का वह शीश अंतर्ध्यान हो गया। सदियां बीत गई। कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक गांव में एक चमत्कारिक घटना घटी। एक गाय जब एक विशेष स्थान पर आती तो उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता था। यह चमत्कार देखकर ग्रामीणों ने उस स्थान को खोदने का निर्णय लिया। जब जमीन खोदी गई तो वहां से वही दिव्य मस्तक, सिर, प्रकट हुआ। ग्रामीणों ने श्रद्धापूर्वक उस शीश को एक ब्राह्मण को सौंप दिया, जिसने कई दिनों तक उसकी विधिवत पूजा की। कहा जाता है कि खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में यह आदेश मिला कि इस शीश के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए। राजा ने उस दिव्य आज्ञा का पालन करते हुए
सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन उस पवित्र मूर्ति शीश को स्थापित कर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में सन 1720 ईस्वी में दीवान अभय सिंह ने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर इसे वर्तमान भव्य रूप दिया। मंदिर के पास ही वह पवित्र जलाशय श्याम कुंड स्थित है, जहां से बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। निशान, ध्वज। बाबा के दरबार में निशान यानी ध्वज चढ़ाने की एक विशेष परंपरा है। भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर या मन्नत मांगने के लिए बाबा को निशान अर्पित करते हैं। गौरी शंकर मंदिर। मंदिर के पास ही एक गौरी शंकर मंदिर है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए शिवलिंग पर भालों से प्रहार किया तो शिवलिंग से रक्त के फव्वारे फूट पड़े। यह भयावह दृश्य देखकर सैनिक डरकर भाग गए। वह निशान आज भी शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा खाटू श्याम के दरबार में आते हैं और हारे का सहारा बनकर बाबा उनकी झोली भर देते हैं।